यदि उस समय महारानी रानी झांसी का सहयोग सिंधिया जी दे देते तो 1857 से ही अंग्रेजों को भागना था। होटल द हेरिटेज कन्वेंशन शादी के लिए सागर शहर में खूबसूरत व प्राकृतिक वातावरण में स्थित होटल द हेरिटेज कन्वेंशन। हमारा पता है कनकदेव रोड, सागर। राजनीतिक बयानों में अलग पहचान रखने वाले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह नए नए बयान देकर सुर्खियों में बने रहते हैं। इस बार फिर उन्होंने इतिहास के पन्ने पलटकर सिंधिया परिवार को कटघरे में खड़ा किया। सिंधिया के गढ़ शिवपुरी में उन्होंने कहा कि अगर 1857 की क्रांति के समय सिंधिया ने महारानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया होता तो देश पहले ही आज़ाद हो जाता। हिंदू मुस्लिम एकता ने देश को आज़ाद कराया। भगत सिंह फांसी पर झूले तो अशफाकुल्लाह खान ने भी बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि आरएसएस, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग और जमात इस्लाम संगठनों ने आज़ादी की लड़ाई में साथ न देकर ब्रिटिश हुकूमतों का साथ दिया। यह इतिहास है। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी, वहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी उप मुख्यमंत्री थे। जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का कॉल भेजा तो उन्होंने वायसराय को पत्र लिखकर कहा कि ये देश हित में काम नहीं कर रहे हैं, इन पर सख्ती की जाए। बात मैं वही कह रहा हूं, ये लड़ाई विचारधारा की, ये देश सबका अधिकार है। इस देश को आजादी सभी ने दिलाई। हिंदू मुस्लिम एकता ने ही इस देश को आजादी दिलाई। और उस समय जहां एक तरफ शहीद भगत सिंह जी ने फांसी का फंदा चूमा था तो अशफाकुल्लाह साहब ने भी फांसी का फंदा। ये देश और इसी में भारत की शक्ति रही। यदि उस समय महारानी रानी झांसी का सहयोग सिंधिया जी दे देते तो 1857 से ही अंग्रेजों को भागना था। लेकिन इतिहास उसका अपना एक महत्व होता और अंग्रेजों ने यह समझ लिया कि ये देश जब तक हिंदू मुसलमानों को बांटोगे नहीं तब तक इस देश में ब्रिटिश हुकूमत नहीं चल सकती। और उसी योजना के अंतर्गत उन्होंने मुसलमानों की मुस्लिम लीग बनाई, जमात इस्लामी बनाई। जमात उलमा जो था उसने आजादी की लड़ाई में भाग लिया, गिरफ्तारियां दी। जमात इस्लामी ने नहीं। आरएसएस और हिंदू महासभा, ये दो हिंदुओं के संगठन और वो मुसलमानों के संगठन, और इन चारों संगठनों ने आजादी की लड़ाई में भाग न लेकर ब्रिटिश हुकूमत का साथ दिया। ये इतिहास है। और यहां तक कि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम लीग के मुख्यमंत्री थे और हिंदू महासभा के हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी उप मुख्यमंत्री थे मुस्लिम लीग की सरकार में। ये इतिहास है। और जब भारत छोड़ो आंदोलन का कॉल दिया महात्मा गांधी ने तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पत्र लिखा वायसरॉय को, इनके साथ सख्ती बरतना चाहिए क्योंकि ये देश के हित में काम नहीं करते। ये इतिहास है। एक बात समझ लीजिए, विश्व के इतिहास में जब भी कोई फांसीवादी ताकत और डिक्टेटर सामने आता है तो वो पहले एक समूह को दुश्मन घोषित कर देता है। हिटलर ने यहूदियों को तय कर लिया कि ये दुश्मन है, राष्ट्र के दुश्मन है, और उसके बाद उनके उस पर उनको बदनाम करके उसने गद्दी हासिल की। इसके अलावा राम मंदिर के आधे अधूरे निर्माण के उद्घाटन और उसमें मोदी, योगी समेत यजमानों पर सवाल उठाए। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हारे केंद्रों के नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में भेजने की बात कही। ये हमने जब
टीवी पे देखा, 4 लोग बैठे थे जजमान। पहले जजमान नरेंद्र मोदी जी, यशोदा बहन साथ में नहीं थी। मोहन भागवत, उन्होंने शादी नहीं की। आनंदी पटेल अकेली थी, उनके पति नहीं थे। योगी आदित्यनाथ, तो भैया जजमान कौन था इसमें से? और जजमान के बिना प्राण प्रतिष्ठा अपूर्ण मंदिर में, ये शास्त्रों के अनुसार अनिष्टकार हुआ है कि नहीं हुआ है? जब अनिष्टकार हुआ है तो कौन भुगतेगा? कोई मोदी जी भुगतेंगे, हमें भुगतना पड़ेगा, आम जनता को भुगतना पड़ेगा। हर व्यक्ति टीवी भी देखता है, शंकराचार्य जी के बयान भी पढ़ता है, सुनता है, और गांव के पंडितों के साथ चर्चा भी होती है कि भाई ये जो हुआ है ये धर्मशास्त्र के अनुकूल हुआ है कि विपरीत हुआ है। अब प्रभु राम का जन्मदिन रामनवमी पे आ रहा है, तो ये रामलला का मंदिर उनकी जन्मभूमि पर है, तो रामनवमी पर अगर इसका प्राण प्रतिष्ठा हो जाती तब तक इसका निर्माण ही पूरा हो जाता, तो सबके लिए उपयुक्त होता। अच्छा सर, अभी कैलाश विजयवर्गीय किसी कार्यक्रम के दौरान माइक पर भाषण दे रहे थे, आपका नाम लेते ही माइक पर उन्हें करंट लगा। उसके बाद उन्होंने कहा दिग्विजय सिंह जी तो करंट देने वाले नेता कहते हैं। अकेले वो नहीं, पूरी भाजपा और आरएसएस को करंट लगता है। आप सर मुख्यमंत्री रहे, मोस्टली देखा कि इतनी एज के बाद में लोगों का दिमाग कमजोर होता जाता, लेकिन आपका दिमाग बहुत तेज है। अच्छा सर, अरे गुरु बनाओ। सर पूर्व सीएम शिवपुरी में राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे थे, जहां उन्होंने इतिहास के चर्चे निकालकर भाजपा को घेरने की कोशिश की। अब देखना यह है कि पूर्व सीएम की उपस्थिति शिवपुरी में कार्यकर्ताओं में कितना जोश भर पाती है। शिवपुरी से राकेश भोज की रिपोर्ट। होटल द हेरिटेज कन्वेंशन, डीलक्स, सुपर डीलक्स रूम, क्वीन स्वीट, रेसिडेंशियल स्वीट, बेड, डॉर्मेट्री। बनाएं अपने खूबसूरत पलों को और भी खास होटल द हेरिटेज कन्वेंशन के मैरिज गार्डन के साथ, जहां आपको मिलेंगे एक साथ 3 गार्डन, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट, इंडियन फूड, इंडियन चाइनीज, साउथ इंडियन, स्विमिंग पूल, विशाल पार्किंग एरिया और सीसीटीवी कैमरे से सुरक्षित कैंपस। हमारा पता है कनेरा देव रोड, सागर, MP। फोन 9302290822।